जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है। क्योंकि साथी इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड आपके प्रश्न देखने वाले हैं। दैट मीन बच्चों वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। तो साथी आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका सामने है। इसमें साथी आपका पूछ रखा है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश 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 से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे बच्चों, जो हिमेटोलॉजी है इसके अध्ययन का बच्चों हम लोग किससे संबंध रखते हैं? क्या बच्चों पौधे की प्रजनन प्रणाली से, या फिर रक्त से, या फिर जानवरों को खास पान की आदत से, या फिर बच्चों हड्डियों से? बच्चों हिमेटोलॉजी इसका आप जनरली जो अध्ययन होता है दैट मीन हिमेटोलॉजी में, इसमें साथ ही हम लोग रक्तों के बारे में, दैट मीन खून, या फिर कह सकते हो आप बच्चों ब्लड के बारे में इसमें इससे संबंधित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी में रक्त दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 2 क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है मार्कोलॉजी क्या है? क्या बच्चों ये कीड़ों का अध्ययन को आप मार्कोलॉजी के नाम से जानते हो, या फिर बच्चों मानव विकास के अध्ययन को, या फिर बच्चों जीव की आकृति, उसकी संरचना तथा बच्चों विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या फिर साथी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता पर अध्ययन? तो साथी मार्कोलॉजी आप किसे जानते हो? जो भी साथी इसका आंसर पहले से जानते होंगे बच्चों, वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपका लेवल बच्चों हम लोग को पता चल सके। तो साथी जो मार्कोलॉजी है इसमें बच्चों आप जीव की आकृति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के बारे में जानते हो। तो किस ऑप्शन में ऐसा है साथी? ऑप्शन नंबर आपका सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? क्या बच्चों आर्कियोजोलॉजी में आप मनुष्यों का अध्ययन करते हो, या फिर बच्चों आर्कियोलॉजी में, या फिर बच्चों एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर बच्चों एंड्रोलॉजी में? तो साथी आप सभी मनुष्य के अध्ययन कहाँ करते हो? इसको बच्चों किस नाम से जानते हैं? क्या साथी आप में से किसी को आंसर पता है? अगर पता है साथी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बच्चों किस में जानते हो आप मनुष्यों के अध्ययन को? तो बच्चों एंथ्रोपोलॉजी में जानते हो। किस ऑप्शन में एंथ्रोपोलॉजी दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर आपका सी साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, आप इसको आखिरी तक जरूर देखना। ये साथी आपसे पूछ रखा है कि जब आपका जो जंतु विज्ञान, ये किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन को गहरा संबंध बताता है? ऐसा बच्चों जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें बच्चों मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध बताता है? क्या बच्चों वो एम्ब्रीबियोलॉजी है, या फिर साथ ही जूजोग्राफी है, या फिर बच्चों फिजियोलॉजी है, या फिर बच्चों एंथ्रोपोलॉजी है? तो आप सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं। जो जंतु विज्ञान की शाखा है उसका बच्चों मानव जाति से के समाजशास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध किससे है? तो किससे है साथी? इसका करेक्ट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। तो किस ऑप्शन में दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी साथी? आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 5 साथी। ये क्या पूछ रखा है आपसे? ये पूछ रखा है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्न बच्चों विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? क्या बच्चों रूढ़ विज्ञान के नाम से, या फिर फिजियोलॉजी के नाम से, या बच्चों आपका फिजियोलॉजी, या फिर बच्चों इसमें भी फिजियोलॉजी दे रखा है, या फिर बच्चों अनुवांशिकी? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों जो निषेचन या फिर विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन होता है, सॉरी बच्चों विभिन्नता का अध्ययन होता है, उसको साथ ही हम लोग बच्चों भूड विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 साथी आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है बच्चों पौधों की में जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन और उसको बच्चों सही तरीके से, जिससे वह तरीका जिससे बच्चों पौधा विरोध करते हैं, या फिर कह सकते हो बच्चों संक्रमण किससे सामना करते हैं, उसको आप किस नाम से जानते हो? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। पौधों की जो बीमारियां होती है साथ ही उसका अध्ययन, और बच्चों वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, और बच्चों उसको संक्रमण से सामना करने में मतलब सामना उसका करते हैं। क्या बच्चों उसको आपका विकृति विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर साथ ही क्रिया विज्ञान, या फिर बच्चों फाइटोपैथोलॉजी, या फिर बच्चों फोटोमार्कोजेनिस? तो बच्चों ऐसी कौन सा अध्ययन है जिसको बच्चों आप जिसमें इनके सबका अध्ययन करते हो? तो आप सभी साथ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर साथी आपका हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी फाइटोपैथोलॉजी? आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 साथी आपका क्या पूछ रखा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। ये आपसे पूछ रखा है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा से के अंतर्गत किया जाता है? बच्चों जो जीवित चीज होते हैं, जो जिस पर बच्चों मृदा का प्रभाव का अध्ययन होता है, और बच्चों मृदा विज्ञान जो है वो किस शाखा के अंतर्गत आती है?
क्या बच्चों एंड्रोलॉजी की, या फिर बच्चों एडाफोलॉजी की, या फिर बच्चों एग्रोबायोलॉजी की, या फिर बच्चों डिस्मोलॉजी की? आप सब साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं, जो भी जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एडाफोलॉजी। तो किस ऑप्शन में दे रखा है एडाफोलॉजी साथी? आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है साथी जो पुरुष के विशिष्ट रोगों और बच्चों स्थितियों से संबंधित है? पुरुषों की बात हो रही साथी, इसमें महिला नहीं शामिल है, तो आपको बताना है शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है साथी जिसमें पुरुषों को विशिष्ट रोग और उसकी स्थितियां से संबंध बताता है। क्या बच्चों वो एंड्रोलॉजी है, या फिर बच्चों एस्टाकोलॉजी है, या फिर बच्चों बायो इकोलॉजी, या फिर बच्चों डेस्मोलॉजी है? आप सभी साथी जो भी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं बिल्कुल बताएं बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी एंड्रोलॉजी? आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर 9 के। ये आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से वह चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? क्या बच्चों हेल्कोलॉजी संबंधित है, या फिर बच्चों हेप्टोलॉजी, या फिर साथी हेट्रोलॉजी, या फिर बच्चों जेरिएट्रिक्स? आप सभी बताएं साथी, जो चिकित्सा विज्ञान की ऐसी कौन सी बच्चों प्राकृतिक शाखा यकृत है, जो प्रशाखा यकृत है बच्चों, उसके उपरांत और अध्ययन से संबंध रखता है? तो क्या है साथी? आप सभी जानते होंगे जो इसका संबंध है बच्चों वो आपका हेप्टोलॉजी से है। तो किस ऑप्शन में हेप्टोलॉजी दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर बी में हेप्टोलॉजी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका साथी क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? बच्चों जो जीवों का वर्गीकरण है उससे जो संबंध रखने वाली जीव विज्ञान की शाखा है उसको आप किस नाम से जानते हो? क्या साथी आप उसको वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जानते हो, या फिर नोथोलॉजी के नाम से जानते हो, या शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हो, या फिर बच्चों सौर विज्ञान के नाम से जानते हो? तो किसके नाम से जानते हो साथी आप उसको? शरीर रचना विज्ञान के नाम से, या फिर बच्चों नोथो या लॉजी, या फिर सारो विज्ञान, या फिर वर्गीकरण विज्ञान? तो बच्चों किस नाम से? वर्गीकरण विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 11 आपका क्या साथी पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? क्या बच्चों ऊर्जा का, या फिर फलों का, या फिर बच्चों विषाणुओं का, या फिर जानवरों का? काफी आसान सा प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हो बच्चों। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछ रखा है? पूछ रखा है, विज्ञान एक शाखा है जो जीवन या फिर पृथ्वी से पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? बच्चों विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो जीवन और पृथ्वी पर भरे जो मौजूद जीवन है उसकी बच्चों जो संभावना है उससे संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या एटमोलॉजी के नाम से, या फिर बच्चों एक्सोबायोलॉजी के नाम से, या फिर माइक्रो बच्चों माइकोबायोलॉजी के नाम से, सॉरी बच्चों माइकोलॉजी के नाम से, या फिर बच्चों जीवाश्म विज्ञान के नाम से? तो आप सभी जानते हो बच्चों किस नाम से जानते हैं हम लोग उसको? बच्चों एक्सोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस ऑप्शन में एक्सोबायोलॉजी दे रखा है साथी? आप ध्यान से देखना, ये किस ऑप्शन में दे रखा है एक्सोबायोलॉजी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 13 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये क्या रखा है? डैश 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 तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बच्चों बंदर, वानर, वन मानुष आदि व्यवहार का अध्ययन है। बच्चों इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? क्या बच्चों एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, या फिर एथनोबॉटनी में करते हैं बच्चों, या फिर प्राइमोट सॉरी बच्चों प्राइमेटोलॉजी में करते हैं, या फिर बच्चों एपोलॉजी में करते हैं? आप सभी को पता होगा बच्चों, जो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों का अध्ययन है, दैट मीन बच्चों उसके व्यवहार का अध्ययन है, वो सब साथ ही हम लोग कुल मिलाकर पाइमोटोलॉजी में कहते हैं। किसमें बच्चों? पाइमोटोलॉजी। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 साथी आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी लॉजी है जिसमें हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शंस में आर्कानोलॉजी दे रखा है बच्चों, और एपियोलॉजी दे रखा है, एंथ्रोपोलॉजी दे रखा है बच्चों, साइनोलॉजी दे रखा है। तो मकड़ियों का अध्ययन साथी हम लोग किस में करते हैं? आप सभी को पता होगा बच्चों, हम लोग इसको आर्कानोलॉजी में करते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है? ये साथ ही आपसे पूछ रखा है कि सोरोलॉजी का अध्ययन है। क्या बच्चों मच्छर के बारे में सोरोलॉजी का अध्ययन करते हैं, या फिर तिलचट्टा के, या फिर छिपकली, या फिर सांप? तो बच्चों सोरोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये छिपकली सॉरी बच्चों तिलचट्टा से संबंधित है। किससे साथी है आपका ये संबंधित? साथी ये आपका बच्चों सोरोलॉजी, सॉरी तिलचट्टा से नहीं संबंधित बच्चों, सोरोलॉजी ध्यान नहीं दिया। ये बच्चों आपका छिपकली से संबंधित है। किससे? छिपकली से। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों छिपकली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक साथी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, प्रश्न नंबर 16। साथ ही आपसे पूछ रखा है डैश 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 लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। बच्चों ऐसा कौन सा इसमें से लिखित दस्तावेज है जो बच्चों मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार होता है? क्या बच्चों एथनोग्राफी है, या फिर बच्चों एथनोसेट्रिप्स है, या फिर बच्चों कल्चरल रिलेटिविज्म है, या फिर बच्चों एथनोबॉटनी है? आप सभी को साथ इसका करेक्ट आंसर पता ही होगा। किसमें बच्चों हम लोग लिखित दैट मीन मानव विज्ञानी संस्कृति चित्रण दर्शाने वाले अनुसंधान को किस लिखित दस्तावेज में तैयार करते हैं? तो बच्चों एथनोग्राफी। एथनोग्राफी किस ऑप्शन में दे रखा है साथी आपका? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 17 साथी। आसान सा प्रश्न है, इसको भी आप सब जानते होंगे। जो पक्षियों का अध्ययन है बच्चों, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या बच्चों एटोमोलॉजी, या फिर ऑर्थिनोलॉजी, या फिर साथी बायोलॉजी, या फिर बच्चों हर्पेटोलॉजी? आप सभी को पता होगा बच्चों, जो पक्षियां यानी बर्ड, इसका जो अध्ययन होता है साथी, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ऐसा बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 18 आपका क्या पूछ रखा है, आप सभी जानते होंगे। ये कह रखा है साथी, प्राचीन काल के जानवरों पौधा जो जानवरों का पौधा होता है वो अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या फिर चिन्हों साथी या फिर चिन्हों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? जो बच्चों प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का होता था, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता था? क्या बच्चों नृविज्ञान कहलाता था, या फिर बच्चों पुरातत्व विज्ञान, या फिर जीवाश्म विज्ञान, या फिर बच्चों औषध विज्ञान? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, उनको हम लोग जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा जीवाश्म विज्ञान दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, ये पूछ रखा है पादप विज्ञान, जिसको आप फाइटोलॉजी के नाम से जानते हो, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बच्चों ये किसका अध्ययन है, सॉरी, क्या बच्चों ये मानव शरीर का रचना का अध्ययन है, या फिर पौधों का अध्ययन है, या साथ ही या फिर शुद्ध मात्रिकी का, या फिर बच्चों मानव मनोविज्ञान का? तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो पादप विज्ञान से समझ में आ रहा होगा कि ये पौधों का अध्ययन है, फाइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है पौधा? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे साथी पूछ रखा है कि ऑन्कोलॉजी, क्या है बच्चों ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? क्या बच्चों अस्थि सुस्थिरता के, या फिर कैंसर के, या फिर मधुमेह के, या फिर बच्चों वृक्क संबंधी विफलता का? तो ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे बच्चों, ये कैंसर से संबंधित है। किस ऑप्शन में दे रखा है कैंसर? तो ऑप्शन नंबर साथ ही सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथ ही, ये क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कवक विज्ञान क्या है? क्या बच्चों बैक्टीरिया के अध्ययन को कवक विज्ञान के नाम से जानते हो, या फिर वायरस के अध्ययन, या फिर बच्चों कुकुरमुत्ता के अध्ययन, या फिर बच्चों परजीवियों का अध्ययन? तो साथ ही आप सभी जानते होंगे, जो कवक विज्ञान है इसमें हम लोग साथ ही जनरली वायरस का, सॉरी बच्चों, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं, वायरस का नहीं। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 22 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है बच्चों आपका माइकोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? जो बच्चों माइकोलॉजी है डैश 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 के अध्ययन से संबंधित है। क्या बच्चों मानव कोशिकाओं से, या फिर विषाणु से, या फिर कवक, या फिर बच्चों जीवाणु से? आप सभी जानते हो कि बच्चों ये कवकों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी देखते हैं 23 क्या पूछ रखा है? ये आपसे साथी पूछ रखा है कि ओनेरियोलॉजी, क्या बच्चों ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या बच्चों भगवान का, या फिर नींद का, या फिर सपने का, या फिर रंग का? तो आप सभी साथी को पता होगा बच्चों, जो ओनेरियोलॉजी है ये साथी नींद सपने से रिलेटेड है। दैट मीन सपना किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? क्या मधुमक्खी पालन से साथी, या फिर पौधे के विकास से, या फिर बच्चों रेशम के कीड़ों के पालन से, या फिर बच्चों मत्स्य पालन से? तो सेरिकल्चर साथी आप जनरली जानते होंगे, ये बच्चों संबंधित है आपका रेशम के कीड़े से। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? यानी प्रश्न नंबर 25, ये भी साथी आपसे पूछ रखा है टॉक्सिकोलॉजी। क्या साथी टॉक्सिकोलॉजी का किसका अध्ययन है? क्या बच्चों इंसानी व्यवहार का, या फिर जहर का, या फिर बच्चों भूरक्षण का, या फिर साथी चट्टान का? टॉक्सिको से आपको समझ में आ रहा होगा साथी कि ये किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है साथी, ये एक प्रकार का आपका बच्चों जहर का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जहर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये पूछ रखा है टॉक्सोनॉमी, बच्चों वो टॉक्सिक नाम से बना था, ये बच्चों अलग है। ये कह रखा है टॉक्सोनॉमी मूल रूप से डैश 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 से संबंधित है।
क्या बच्चों ये जैव विविधता से या फिर कर खाँचा से या फिर ढाँचा से या फिर साथ ही खगोल विज्ञान की एक शाखा है या फिर बच्चों मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो टैक्सोनॉमी है ये मूल रूप से बच्चों आपका जैव विविधता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर साथ ही आपका 27 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछा है जीवाश्म को, जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है साथ ही उसे क्या कहते हैं। क्या बच्चों पूरा जैविकी कहते हैं या फिर वर्गीकरण कहते हैं या फिर जीवाश्म विज्ञान कहते हैं या फिर बच्चों पूरा पूरा वनस्पति शास्त्र कहते हैं। तो बच्चों जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है जनरली आप सब उसको बच्चों जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हो। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में कह रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथ ही ये क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है। क्या बच्चों व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है या फिर बच्चों साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था है या फिर साथ ही जीवों के विभिन्न वर्गीक और को सीमित करना, उनके संबंध स्थापित करना या साथ ही आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न की समग्रता जो उनके विकासवादी इतिहास के रूप में फाइनोलॉजी की स्थापना कर रहे आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो साथ ही आपको बताना है बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है वो बच्चों आपका है अध्ययन के सभी क्षेत्रों की समग्रता पर उनके विकास इतिहास और बच्चों इनमें जो फाइलोजेनी की स्थापना रहे और जिसके आधार पर बच्चों आज जीवों का वर्गीकरण होता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथ ही प्रश्न नंबर आपका 29 क्या पूछ रखा है। यह पूछ रखा है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। क्या बच्चों कोशिका जीव विज्ञान या फिर बच्चों सेल फिजियोलॉजी या फिर साइटोलॉजी या फिर साथ ही उत्तक विज्ञान। आप सभी को पता होगा बच्चों जो उत्तकों का अध्ययन है साथ ही उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बच्चों उत्तक विज्ञान के नाम से जानते हैं, जो कि साथ ही आपका ऑप्शन नंबर डी में रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 30 साथी। ये आपसे पूछ रखा है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। क्या बच्चों इथोलॉजी या फिर बच्चों एंटोलॉजी या फिर बच्चों क्लाइमेटोलॉजी या फिर बच्चों इकोलॉजी। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं साथी। तो इकोलॉजी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ जिसमें बच्चों कोशिका के सिद्धांत संरचनाकार से रिलेटेड हम लोग चर्चाएं करेंगे। बच्चों आप अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में साथी, तब तक के लिए धन्यवाद।